इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं तात्सुमी को और वो अपने फ्रेंड्स के ग्रेव पर फूल चढ़ा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो दूसरी लड़की आकर पहुँच जाती है और वो तात्सुमी को कहती है कि क्या उसने फैसला कर लिया कि उसे नाइट रेड ज्वाइन करना है या नहीं। जिस पर कि तात्सुमी कहता है कि वो अभी भी इसके बारे में सोच रहा है, जिसके बाद कि वो लड़की उसे अपने दूसरे टीममेट से मिलाने के लिए ले जाती है। और वैसे उस लड़की का नाम होता है लियोनी, और इसका नाम लियोनी क्यों है ये तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। जिसके बाद कि वो तात्सुमी को एक एक करके उसके टीम के सभी मेंबर्स से मिलाती है, जैसे कि शील और उनके ग्रुप की दूसरी लड़की जिसका नाम होता है माइन, और वो थोड़ी सी एरोगेंट होती है। और उसके बाद उनके ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर और उसका नाम होता है बुलाट, और उसकी ट्रेनिंग करते हुए देखकर तात्सुमी उसके स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद कि उसे पता चलता है कि बुलाट एक गे है। और उसके बाद हम उनके टीम के एक और लड़के से मिलते हैं और उसका नाम होता है लबाक, और वो 1 नंबर का ठरकी होता है। जिसके बाद कि उनकी टीम की लास्ट मेंबर यानी कि वो असासिन जिसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था एक्शन में, और उसका नाम होता है अकामे। और एंड में हम एक और मेंबर से मिलते हैं और वो एक्चुअली उनकी बॉस होती है। जिसके बाद कि उनकी एक मीटिंग होती है तात्सुमी को लेकर कि क्या उसे ज्वाइन करना है या नहीं। जिस पर कि तात्सुमी उन्हें कहता है कि उसे इंपेरियल कैपिटल की आर्मी ज्वाइन करनी थी ताकि वो उस विलेज को पॉवर्टी से बचा सके। जिस पर कि बुलाट कहता है कि तुम्हारी विलेज की पॉवर्टी और ऐसे ही कई सारे कामों का जिम्मेदार है कैपिटल में होने वाला करप्शन, और जब तक हम लोग इस प्रॉब्लम को जड़ से नहीं मिटा देते तब तक ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तात्सुमी कहता है कि पर सिर्फ कुछ लोगों को मारकर हम लोग इतने बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। जिस पर कि उनकी बॉस कहती है कि एक्चुअल में वो लोग एक बड़े रेवोल्यूशनरी ग्रुप का हिस्सा है और ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप कैपिटल के गवर्नमेंट के खिलाफ है, और इसकी शुरुआत काफ़ी कम लोगों से हुई थी पर अब इनकी तादाद कभी बढ़ चुकी है, यानी कि अब ये पूरी की पूरी एक आर्मी बन चुकी है। और नाइट रेड्स उस रेवोल्यूशनरी ग्रुप का एक हिस्सा है और उनका काम है उस रेवोल्यूशनरी ग्रुप तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और उनके रेवोल्यूशनरी अटैक और उनके प्लान के बीच में आने वाले लोगों को रास्ते से हटाना। और वो कहती है कि उनका एक बार प्लान स्टार्ट हो जाए तो उनका काम होगा कैसल के अंदर जाकर प्राइम मिनिस्टर को मारना, पर तब तक वो लोग करप्शन करने वाले और कुछ लोगों की जिंदगी को हराम करने वाले कीड़े मकोड़े को साफ कर रहे हैं बस। तात्सुमी कहता है कि फिर तो हम लोग अच्छे लोग हुए ना। जिस पर कि लियोनी कहती है कि तुम इसे चाहे किसी भी एंगल से देखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड तुम्हें लोगों को मारना ही पड़ेगा, और अगर हम लोग पकड़े गए तो हमें बेगुनाह साबित नहीं कर सकते और इसीलिए उन्हें मरना ही होगा। जिसके बाद कि तात्सुमी मान जाता है क्योंकि इसकी हेल्प से वो अपने विलेज के लोगों की हेल्प कर पाएगा। जिसके बाद कि बॉस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है अकामे को, यानी कि उसे ट्रेन करने के लिए, और वहाँ पर उसकी ड्यूटी होती है अकामे के साथ बाकियों के लिए खाना बनाने की। जब तात्सुमी खाना बनाने में बिजी होता है तभी वहाँ पर माइन आ जाती है और वो तात्सुमी का मजाक उड़ाने लगती है कि तभी तात्सुमी को पता चलता है कि माइन, बुलाट और लबक और शील काम से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक असाइनमेंट दिया गया है। असाइनमेंट मतलब काम, चाहे वो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना हो या फिर किसी को टपकाना हो, कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद कि अकामे तात्सुमी को फिशिंग के लिए ले जाती है और वो उसे फिशिंग टेक्निक सिखाती है ताकि वो बिना फिशिंग लाइन के भी फिश को पकड़ सके। और एक्चुअल में अकामे उसे एक तरह की ट्रेनिंग दे रही होती है। जिसके बाद कि हम लोग उन बाकी बचे लोगों को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर में होते हैं, और बॉस लियोनी को नए केस के बारे में पूछती है। लियोनी कहती है कि हाँ एक केस है, और उन्हें वो 2 फोटो दिखाती है और वो कहती है कि ये एक असैसिन मिशन है। वो उन्हें बताती है कि उसके क्लाइंट से उसे पता चला है कि गमाल एक ऑयल मर्चेंट है और वो ओगर को बहुत ज़्यादा ब्राइब देता है, यानी कि घूस देता है, और इसके बदले में ओगर गमाल के किए हुए जुर्म का इल्ज़ाम किसी निर्दोष पर डाल देता है और फिर उन्हें सज़ा मिल जाती है। और ऐसा ही उसके क्लाइंट के हस्बैंड के साथ भी हुआ है, और इसीलिए वो चाहती है कि उन्हें इंसाफ मिले और इसीलिए उन्हें उन दोनों को मारना होगा। और बॉस कहती है कि ठीक है। फिर नाइट रेड इस केस को अपने अंडर लेता है, और जिसके बाद कि बॉस उस मिशन पर उन तीनों को भेजती है और वो कहती है कि उस मर्चेंट को अकामे और लियोनी संभालेंगे और दूसरी ओर तात्सुमी ओगर को मारेगा। पर ओगर काफी ताकतवर होता है और अकामे कहती है कि तात्सुमी उसे नहीं मार पाएगा। जिस पर कि बॉस कहती है कि नहीं, ये काम उसे ही करना होगा और उसे साबित करना होगा कि वो इस टीम में रहने के लायक है। जिसके बाद कि तात्सुमी अकामे को कहता है कि अकामे मैं जो कहता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। जिस पर कि अकामे कहती है कि अभी से इतना ज़्यादा एक्साइटेड
होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम अपना काम करके वापस रिपोर्ट नहीं कर देते तब तक मिशन ओवर नहीं होता है। और वो उसे कहती है कि अगर तुम इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाओगे तो तुम मारे जाओगे। जिसके बाद कि हम लोग नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं और वो लोग मेन स्ट्रीट के बाहर खड़े होते हैं क्योंकि वहीं पर उन्हें ओगर मिलेगा, वो भी अकेला। जिसके बाद कि लियोनी देखती है कि तात्सुमी काफ़ी टेंशन में है और वो अकामे के पास्ट के बारे में उसे बताती है। वो कहती है कि अकामे और उसकी बहन को कैपिटल ने अगवा कर लिया था एक असासिन प्रोग्राम के अंडर, जिसमें कि उन्हें एक असासिन बनने के लिए ट्रेनिंग दी गई और वो ट्रेनिंग काफ़ी कड़ा ट्रेनिंग था और इसलिए कुछ ही उस ट्रेनिंग से गुजर पाए। और उस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद उन लोगों को असासिन मिशन पर भेजा गया जो कि डायरेक्टली कैपिटल से उन्हें ऑर्डर मिलते थे। और उन काम को करते हुए अकामे को कैपिटल की सच्चाई के बारे में पता चला और उसे एक बार एक मिशन मिला था जिसमें कि उन्हें उनके बॉस को मारना था, पर बॉस के समझाने पर उसने कैपिटल के लिए काम करना छोड़ दिया और अब वो इसीलिए उनके साथ काम करती है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं उस ऑयल मर्चेंट को और लियोनी और अकामे उसे बड़े आसानी के साथ मार देते हैं। और दूसरी ओर हम लोग ऑगर को देखते हैं और वो स्ट्रीट पर अकेले जा रहा होता है कि तभी उसे कोई बुलाता है और वो उसे कहता है कि उसे अकेले में उससे कुछ बात करनी है और वो एक्चुअल में तात्सुमी होता है। और जब वो लोग सुनसान गली में पहुंच जाते हैं तात्सुमी ओगर के आगे एक्टिंग करता है कि उसे मिलिट्री में भर्ती होना है और उसे उसकी हेल्प चाहिए। और ओगर कहता है कि वो इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है और उसे पता होता है कि ये एक ट्रैप है। और वो जैसे ही अपना स्वॉर्ड निकालने वाला होता है कि तात्सुमी उस पर अटैक कर देता है और उसके इतने फास्ट अटैक से ओगर भी शॉक में पड़ जाता है। तात्सुमी को लगता है कि वो मर गया पर वो जिंदा होता है, मतलब इतनी आसानी से मरेगा मजाक है क्या। और वो पहचान जाता है कि तात्सुमी नाइट्रेट्स है और उन दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। ओगर कहता है कि ज़रूर तुम्हें उस वोमेन ने हायर किया होगा जिसके हस्बैंड को मैंने सज़ा दिलवाया था। और वो उसे कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें मारने के बाद उसे भी मार दूंगा और साथ ही उसके पूरे फैमिली को भी एक एक करके उसके आंखों के आगे मारूंगा। और ये सुनते ही तात्सुमी को गुस्सा आ जाता है और वो ओगर के दोनों हाथों को काट देता है और वो उसे कहता है कि तुम सब एक जैसे हो, तुम लोग अथॉरिटी के दिए गए पावर्स का इस्तेमाल खुद के सेल्फिश रीजन के लिए करते हो और तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। और वो अपने फाइनल मूव के साथ ओगर की वाट लगा देता है और इन शॉर्ट बोले तो मार देता है। और इसी के साथ वो वापस हेडक्वार्टर में आकर अपनी रिपोर्ट बॉस को देता है जैसे कि अकामे ने कहा था। जिसके बाद कि अकामे के आगे शेख ही मारने लगता है कि उसने ओगर को मार गिराया, वो भी अकेले बिना किसी खरोच के। जिसके बाद कि अकामे उसके कपड़े निकाल कर चेक करने लगती और उसके बाद वो कहती कि वो काफ़ी खुश है कि वो एकदम ठीक है। और तब तात्सुमी को पता चलता है कि अकामे उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसीलिए थी क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। और जिसके बाद कि बॉस उसे कहती है कि अब उसकी अगली ट्रेनिंग होगी माइन के साथ। पर तात्सुमी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके और माइन के बीच में इतनी बनती नहीं है। और जिसके बाद की ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसके आगे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। सो आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, हेल्प करो यार भाई की, ग्रो कैसे हो गए हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्दी ही, सो कीप वॉचिंग एंड या